21.4 में देखिए हमें क्या सॉल्व करना है। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमें एक रैशनल फ्रैक्शन गिवन है और उसको हमें रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। यहाँ पे देखिए हम एक्सरसाइज 21.4 में केस 4 से डील कर रहे हैं। केस 4 में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो कंसिस्ट ऑफ होता है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स पर। ठीक है, हमारे डिनोमिनेटर में जो है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास केस नंबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो 2 है। इसके साथ साथ ये रिपीटेड है, मतलब 2 दफ़ा आ रहा है यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर के। ये बात हमें पता है। तो यहाँ पे हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम किस तरह रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, एक ये बात हमें याद रखनी है। और इसके अलावा रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर को हमें किस तरह रिजॉल्व करना है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, जब भी हम किसी रैशनल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में तो हम उसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये हमारा लीनियर फैक्टर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स, जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन थी वो लिख दी हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो हम इसको एक दफ़ा पावर 1 के साथ लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमने लिख दिया पावर 1 के साथ। फिर हम लिखेंगे इसको पावर 2 के साथ, क्योंकि ये रिपीटेड है हमारे पास फैक्टर, इसलिए हमने इसको एक दफ़ा पावर 1 के साथ लिखा, एक दफ़ा पावर 2 के साथ लिखा। और ये वाला फैक्टर जो है हमारा लीनियर फैक्टर है, ये हमने इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। यहाँ पे x की पावर 2 है, ये x की डिग्री 2 है, हमारे न्यूमरेटर की डिग्री 1 होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a1x प्लस a2। यहाँ x की पावर 2 है तो न्यूमरेटर में x की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए x की पावर 2 है, हमारे न्यूमरेटर में x की पावर 1 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम a1 a2 लिख चुके हैं, a3x प्लस a4 हो गया। यहाँ x की पावर 2 है तो हमारे न्यूमरेटर में x की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे x की पावर 1 है तो हमारे न्यूमरेटर की डिग्री या पावर 0 होनी चाहिए। तो हमारे पास ये हो जाएगा a5 कांस्टेंट, क्योंकि हमारे कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a1 a2 a3 a4 और ये a5 हो गया। यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ न्यूमरेटर की पावर 1 हो गई है। यहाँ पे भी x की पावर 2 है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में x की पावर 1 है। यहाँ पे x की पावर 1 है तो हमारे न्यूमरेटर की डिग्री 0 होनी चाहिए या पावर 0 होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे कांस्टेंट की डिग्री 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या होगा, जो यहाँ पे हमें गिवन रैशनल फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 है, तो यहाँ पे हमें एक और एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए और 1 माइनस एक्स भी चाहिए। जो दो फैक्टर यहाँ पे लिखे हैं उन्हीं को हम यहाँ न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस,
फिर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन हमारे पास 2 हैं, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वन हमारे पास 2 हैं, 1 माइनस एक्स नहीं है हमारे पास, तो 1 माइनस एक्स यहाँ पर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यही 1 माइनस एक्स को हम यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास a3x प्लस a4 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए यहाँ आ जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर यहाँ इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यही इसके साथ ऊपर न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा a5 एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स, जो हमारे पास एलसीएम है उसके साथ हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर हमारा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर हमारे पास बाकी बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस वन 1 माइनस एक्स प्लस a3x प्लस a4 1 माइनस एक्स प्लस a5 एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट हम एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं अभी, a1x प्लस a2, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, एक ब्रैकेट ब्रेक करें, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस ये दोनों ब्रैकेट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट ब्रेक कर लेते हैं, a3x 1 माइनस एक्स प्लस a4 1 माइनस एक्स, यहाँ हम लिख देंगे प्लस a5, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a1x प्लस a2 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस माइनस एक्स प्लस यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a3x प्लस माइनस a3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a4 प्लस माइनस a4x प्लस a5 x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो एक ब्रैकेट हम ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे a1x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स प्लस a3x माइनस a3x स्क्वायर प्लस a4 माइनस a4x प्लस a5 के साथ ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a5x4
प्लस 2a5x² प्लस a5, ये a5 के साथ हमने ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे x² इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a1x³ प्लस माइनस माइनस a1x4 प्लस 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 a1x प्लस माइनस माइनस a1x² प्लस यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a2x² माइनस a2x³ प्लस a2 माइनस a2x प्लस a3x माइनस a3x² प्लस a4 माइनस a4x प्लस a5x4 प्लस 2a5x² प्लस a5। देखिए अब हमारे पास क्या होगा x² इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहले हम x4 वाले टर्म्स ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास माइनस a1x4 प्लस a5x4, फिर हम x³ वाले टर्म्स ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a1x³ माइनस a2x³, फिर हम ले लेते हैं x² वाले टर्म्स माइनस a1x² प्लस a2x² माइनस a3x² प्लस 2a5x²। अब हम लेते हैं x वाले टर्म्स प्लस a1x माइनस a2x प्लस a3x माइनस a4x। अब हम ले लेते हैं कांस्टेंट प्लस a2 प्लस a4 प्लस a5। अब हम क्या करेंगे x² इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म्स में देखिए x4 कॉमन है तो हमने x4 कॉमन ले लिया, माइनस a1 प्लस a5 हमारे पास ब्रैकेट में आ गया, प्लस इन दोनों टर्म्स में देखिए x³ कॉमन है, x³ कॉमन ले लिया हमने, a1 माइनस a2 हमारे पास ब्रैकेट में आ गया, प्लस इन चार टर्म्स में देखिए x² कॉमन है, x² कॉमन ले लिया हमने तो हमारे पास क्या हो गया माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस 2a5, फिर यहाँ पे लेंगे हम प्लस, यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स में x कॉमन है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x कॉमन और रिमेनिंग हमारे पास क्या है a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4। इन चार टर्म्स में हमने x कॉमन ले लिया, प्लस a2 प्लस a4 प्लस a5 जो है ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे देखिए अगर हम x रेज़ टू द पावर 4 के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना चाहें तो a1 a5 की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है, x³ के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना चाहें तो a1 a2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, x² के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना चाहें तो a1 a2 a3 a5 की वैल्यू हमें पता नहीं है, x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना चाहें तो a1 a2 a3 a4 की वैल्यू हमें पता नहीं है, और यहाँ पे कांस्टेंट
को अगर इक्वेट करना चाहें तो हमें A2, A4, A5 की वैल्यू भी पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन लीनियर फैक्टर है वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास गिवन लीनियर फैक्टर कौन सा है, 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। 1 एज इट इज़ अपनी जगह पे ही है, x को हमें पॉजिटिव करना है, हम इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा x पॉजिटिव हमारा, तो हमारे x की वैल्यू हो गई 1। अब हम ये जो x की वैल्यू 1 आई है उसको इक्वेशन नंबर 2, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है हमारी, ये वाली है। यहाँ पर हम दोनों साइड पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A1 1 प्लस A2 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस A3 1 प्लस A4 1 माइनस 1 प्लस A5 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1, ये हो जाएगा A1 प्लस A2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1, यहाँ एक पॉजिटिव 1 और एक नेगेटिव 1 दोनों कैंसिल हो गई, हो गया हमारे पास 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास A3 प्लस A4, यहाँ पे एक पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 0 प्लस A5 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल्स टू 0 के साथ ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस यहाँ पे 0 है, 0 के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 0 प्लस A5 1 प्लस 1 2 होल स्क्वायर, आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 4A5 आइसोलेट करना है हमें, इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास A5 की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब देखिए हमारे पास A5 की वैल्यू आ गई है, तो हम x4 के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे x4 नहीं है तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 0 ले लेंगे। ठीक है, क्या होगा, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x raised to the power 4 in equation number 3 we get, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास x4 नहीं है तो वहाँ पे हम ले लेंगे 0, राइट हैंड साइड पे है हमारे पास x raised to the power 4 के कोफिशिएंट माइनस A1 प्लस A5, यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल्स टू माइनस A1 प्लस A5 की वैल्यू आई है हमारे पास 1/4 पुट कर दिया हमने। A1 आइसोलेट करना है, या नेगेटिव A1 है, हम इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव A1 इक्वल्स टू 1/4, तो A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई है, तो अब हम x³ के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे x³ नहीं है तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 0 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x³ इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x³ नहीं है तो वहाँ पे हो जाएगा हमारे पास
0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स हैं a1 माइनस a2, 0 एज इट इज़ आ गया। a1 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 माइनस a2। a2 को आइसोलेट करना है हमें, यहाँ नेगेटिव a2 है, इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे पॉजिटिव a2 हो जाएगा। तो a2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/4। अब देखिए हमारे पास a1, a2 और a5 की वैल्यू आ गई है। तो अब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे -a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस 2a5 है। तो अब हम क्या करेंगे, by equating the coefficients of x square in equation number 3 we get, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे है हमारे पास -a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस 2a5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू -a1 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 प्लस a2 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 माइनस a3 प्लस 2a5 की वैल्यू है हमारे पास 1/4। ये एक पॉजिटिव 1/4 नेगेटिव 1/4 कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू -a3, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखिए 1, ये a3 नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव a3 इक्वल्स टू 1/2। देखिए अब क्या होगा, a3 अपनी जगह पे रहेगा, ये वाले 1 को हम इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो वो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, a3 इक्वल्स टू 1/2 -1। यहाँ अब हम सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा हो गया 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 इक्वल्स टू a3, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन नेगेटिव आ गया, डिवाइडेड बाय 2। a3 की वैल्यू हो गई हमारे पास -1/2। अब हम कॉन्स्टेंट्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय इक्वेटिंग कॉन्स्टेंट्स इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0, राइट हैंड साइड पे है हमारे पास a2 प्लस a4 प्लस a5, 0 इक्वल्स टू a2 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 प्लस a4 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस a5 की वैल्यू है हमारे पास 1/4। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 इक्वल्स टू a4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 अरेंज कर दिया हमने। यहाँ पे देखिए ये 2 फ्रैक्शंस है हमारे पास, एडिशन और फ्रैक्शन हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू a4 प्लस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम हो गया, 1 प्लस 1, 0 इक्वल्स टू a4 प्लस 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 इक्वल्स टू a4 प्लस 1/2। a4 आइसोलेट करना है हमें, a4 अपनी जगह पे ही रहेगा, 1/2 को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -1/2। तो a4 की वैल्यू हो गई हमारी -1/2। देखिए a1 a2 a3 a4 और a5 की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, by putting the values of a1 a2
A3, A4 and A5 in equation number 1 we get इक्वेशन नंबर 1 देखिए हमारे पास कौन सी है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में हम A1, A2, A3, A4, A5 की वैल्यू पुट करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इक्वल्स टू A1 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 एक्स प्लस A2 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस A3 की वैल्यू है हमारे पास -1/2 एक्स प्लस A4 की वैल्यू है हमारे पास -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस A5 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिए दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में 1/4 कॉमन है, 1/4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा -1/2 x प्लस -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/4 1 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए दो टर्म्स हैं, -1/2 कॉमन हो जाएगा, -1/2 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/4 1 माइनस एक्स। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो 4 यहाँ डिवाइड हो रहा था ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अब हमारे पास -x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये भी 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/4 1 माइनस एक्स, यहाँ ये जो 4 इसके साथ डिवाइड हो रहा था इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है। अब देखिए ये स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये स्टेप हमने कैसे किया है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 1/4 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब है यहाँ पे ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हम इस तरह लिखें या इसको हम इस तरह लिखें एक ही बात है, इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है। यहाँ पे देखिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1 और 4 के साथ x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया। देखिए यही चीज़ हमारे पास यहाँ आ गई जो यहाँ पे थी, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई कैसे हो गया, ये पूरा प्रोसीजर करने के बाद। ठीक, तो अब जो हमारी गिवन रैशनल फ्रैक्शन थी वो रिजॉल्व हो गई है पार्शियल फ्रैक्शंस में।